हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिराज और आप देख रहे हैं रियल ऑटो रिव्यूज़। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ YZF R15 का वर्जन 4 का रिव्यू। और इस बाइक के बारे में आपको ऑलरेडी काफ़ी कुछ पता होगा, तो मैं बाकी रिव्यूअर्स की तरह आपको ब्रोशर नहीं पढ़ के सुनाऊँगा। आपको बेसिकली ये बताऊँगा, देखिए कि बाइक चलती कैसी है, बाइक फील कैसी होती है, और जो इसमें नए फीचर्स हैं वो आपकी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। और अगर आपके दिमाग में सवाल है कि क्योंकि V3 भी सेल पर है तो कि मैं V3 ये ना लेके V3 क्यों ना लूँ, तो देखिए पहली चीज़ तो ये कि V3 बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है, आप वो आंख बंद करके ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि अगर आप इनफैक्ट जो मैंने हायाबुसा के रिव्यू में बोला था सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है। अगर आप V3 और V4 को पूरा कैमोफ्लेज कर दिए और अपने ग्रुप में जो आपका सबसे बेस्ट राइडर हो उसको बोलिए कि भाई तू चला, वो बता नहीं पाएगा कि कौन सी V3 है कौन सी V4 है। तो परफॉर्मेंस के मामले में अगर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस मैटर करती है आप V3 लेना चाहते हैं, V3 ले लीजिए। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि V4 मैं लेना चाहता हूँ पर V3 के ऊपर मैं क्यों लूँ, तो देखिए मोटे मोटे आपके पास 4 रीज़न्स हैं। देखिए सबसे पहले, चाहे वो वर्जन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, R15 से अच्छी हैंडलिंग किसी मोटरसाइकिल की नहीं है। और मैं सेगमेंट की ही बात नहीं कर रहा हूँ, आप कोई सा भी सेगमेंट उठा लीजिए, इससे अच्छी हैंडलिंग आपको नहीं मिलेगी। इनफैक्ट 2015 में मैंने डेटोना रिव्यू करी थी और उसके रिव्यू में मैंने लिखा था कि इट हैंडल्स ऑलमोस्ट लाइक एन R15। अब आप पूछेंगे कि अभी आपने कहा कि V3 और V4 में बैक टू बैक चलाने पे फ़र्क नहीं पता लगा पाएगा कोई, बिल्कुल नहीं पता लगा पाएगा। पर जब आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चलाते हैं V4, मान लीजिए आपने 1 महीने में 2 महीने में अंदाज़ा आपको हो जाएगा, आप महसूस करेंगे। अगर आपने V3 चला रखी है, V2, V1, आप महसूस करेंगे क्योंकि जो USD फोर्क है इसकी वजह से एक काफ़ी रीअश्योरिंग फील आती है। चाहे वो आपका कॉर्नरिंग में हो, चाहे आपका ब्रेकिंग में हो, एक ज़्यादा रीअश्योरिंग फीलिंग आती है। बाय द वे V3 की हैंडलिंग भी जो है वो भी काफ़ी रीअश्योरिंग मोटरसाइकिल है। इसमें बस ये है कि ये थोड़ी ज़्यादा उससे रीअश्योरिंग आपको फीलिंग देती है। अगर आप मान लीजिए कुछ महीने ये चलाने के बाद, V4 चलाने के बाद V3 चलाएंगे, तो आप डिफरेंस जो है 19-20 का वो आप बता पाएंगे। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, आपको ऑलरेडी पता होगा कि भाई नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और ब्लूटूथ वगैरह वो सब दिया हुआ है। वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि फाइनली अब आपको पहले की तरह इंस्ट्रूमेंट, इनफैक्ट ज़्यादातर बाइक्स के अंदर ऐसा होता है कि आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे बटन दिए होते हैं टॉगल करने के, इन्फॉर्मेशन और सेट करने के, और आपको वो दबाना होता है। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे कोई बटन नहीं है, यहाँ पर इन्होंने स्विच दे रखा है ये, और जिससे आप टॉगल भी कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, और आपका जितनी भी सेटिंग्स हैं वो आप कर सकते हैं। बहुत ही ज़िंदगी आसान हो जाती है जब आपको हैंडल बार से हाथ ना हटाना पड़े और वहीं से आपने, और उसूलन ऐसे ही होना चाहिए कि आपने वहीं से सारा टॉगल कर लिया। तीसरी चीज़, ट्रैक्शन कंट्रोल। अब देखिए मेरा ये हमेशा से मानना रहा है कि 100 bhp से नीचे की गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं चाहिए होता है। पर थिंकिंग आउट लाउड, मैं ये अपने लिए बोल रहा हूँ, मुझे 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं बाइक चलाते हुए। तो जो न्यू राइडर्स हैं, जिन आप मान लीजिए जिनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कई लोगों की ये पहली बाइक भी हो सकती है, तो अच्छा है कि एक सेफ्टी नेट उनको मिल रहा है, तो इट कैन ओनली बी अ गुड थिंग। और जो एक्सपर्ट राइडर्स हैं आप में से, मैं उनको बता दूं कि बिल्कुल भी इंट्रूसिव नहीं है। तो ऑन छोड़ दिए, चलाइए, और ये नहीं होगा कि एक बहुत एब्रप्टली पावर कट कर देगा। बहुत ज़्यादा लूज सरफेस पे पहले गियर पे बहुत ज़्यादा अगर आप दे देंगे तो ही किक इन करता है, नहीं तो इट डज़ नॉट डाइल्यूट द राइडिंग एक्सपीरियंस। चौथी चीज़, क्विक शिफ्टर। अच्छा, पहली इसमें आपको 2-3 चीज़ें और बता दूं। अगर आप रेड वाली ले रहे हैं या ब्लैक वाली ले रहे हैं तो उसमें क्विक शिफ्टर नहीं आता है। आई थिंक आप पर उसमें फ़िट करा सकते हैं।
और पर क्या आप उसको मिस करेंगे या क्या आपको उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी? जी नहीं। क्लच बहुत लाइट है, स्लिपर और असिस्ट फंक्शंस तो इसके अंदर हैं ही हैं और आपको एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, पर क्या वो मज़ेदार है? भाई बहुत मज़ेदार है। आप ये लगाइए तो बेसिकली तो क्विक शिफ्टर आपको देखिए प्राइमरीली चाहिए होता है रेस ट्रैक पे। अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने लैप टाइम्स इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ मिली सेकेंड से ये आपकी मदद कर सकता है। दूसरा, ड्रैग रेसिंग में मदद कर सकता है। तो अब भाई ड्रैग स्ट्रिप्स नहीं हैं, पर आपको जैसे कि मान लीजिए 0 to 100 आपको टाइम क्लॉक करना है तो थियोरेटिकली ये वहाँ पर आपको मदद करेगा। मैंने क्विक शिफ्टर के साथ और बिना क्विक शिफ्टर के टाइम रन्स करे हैं, उसका मैं लिंक ऊपर दे दूंगा या नीचे दे दूंगा और पता लग जाएगा कि कितना फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ना चाहिए। तो ये प्राइमरीली 4 रीज़न्स हैं। फ्यूल एफिशिएंसी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ब्रेक्स बहुत अच्छे हैं, टायर ग्रिप बहुत अच्छी है, आउट एंड आउट स्पोर्ट बाइक है, बहुत मज़ेदार बाइक है। और जल्दी मुलाकात होती है आपसे एक नए वीडियो के साथ। सब्सक्राइब नहीं करा हो तो कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। थैंक यू।